तो मेरे होनहार सिंसियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिजीज भी हम पढ़ेंगे एंड पूरा का पूरा एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं, जिन हार्मोन को लेकर के अभी आप जूझ रहे होगे ना, अप डाउन होने की वजह से आप बहुत सारे मूड स्विंग देखते होंगे। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि आपका मूड स्विंग क्यों हो रहा है, क्यों डाइजेशन अपसेट हो जा रहे हैं, और इस एज में खासकर जो आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं। तो वो सब कुछ हो रहा है बच्चे आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। तो आज इस पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे आज, हम पूरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं ना, क्यों पढ़े मैम इस चैप्टर को। तो बहुत पहले से बच्चे, जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था तब से ही जो एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडी चलती आ रही है। जैसे आप पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हो, तो पीनियल ग्लैंड जब भी आप खोलोगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा थर्ड आई, थर्ड आई। तो इन सब की स्टडी बहुत पहले से चल रही थी। हाँ, इस समय ये नहीं पता था कि इसका नाम ग्लैंड है, ये हार्मोन है, ठीक है, ये किस तरह से अफेक्ट करती है, लेकिन इसकी स्टडी बहुत पहले से चल रही है। और ये एक तरह से कम्युनिकेशन बनाता है आपके पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में कम्युनिकेशन बनाता है। जैसे आप अगर आपस में बात कर रहे हैं, घर से घर में बात कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली बात कर लेते हैं, ठीक है, आपस में मुंह से ही बात कर ले रहे हैं, सामने वाला सुन भी ले रहा है। तो वो हो गया आपका न्यूरल की तरह। जैसे न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बातें कर लेते हैं, ठीक है, इधर से इधर चला गया, उनका सिग्नल जो भी इंफॉर्मेशन है दे देते हैं। ओके, वो बहुत फास्ट भी होता है। लेकिन जब आपको दूर किसी से बात करनी है, दूर किसी से, यहाँ बैठे बैठे आपको दूसरे शहर में बात करनी है, तो आप यहाँ से आवाज लगाएंगे तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी आवाज, वो आवाज नहीं जाएगी वहां तक। तो आप क्या करते हैं, फोन लगाते हैं, है ना, फोन लगाते हैं, और जिसको फोन लगाते हैं वहीं तक फोन जाता है, किसी दूसरे के पास तो फोन नहीं जाता। ओके, तो सेम हमारी बॉडी रिएक्ट करती है बच्चे। हमारी बॉडी में एक है आपका न्यूरल कंट्रोल और दूसरा है आपका केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में कर पाते हैं। जैसे आप शॉर्ट डिस्टेंस में अपनी बातें पहुंचा पाते हैं बोल करके, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में रिएक्ट करेंगे, पर्टिकुलर मतलब थोड़े देर के लिए ही रिएक्शन होता है उसका। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो केमिकल कंट्रोल होता है, ये काफी लंबा होता है। और यहाँ पे जो ग्लैंड है वो बैठे बैठे, सिर पे जो ग्लैंड है वो बैठे बैठे आपके पैर तक को रेगुलेट कर लेगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमको कम्युनिकेशन करनी है बात में, सॉरी बॉडी में, तो हम किसका यूज करते हैं, केमिकल कंट्रोल का, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा आपका क्या बताता है कि किस तरह से हमारे बॉडी में एक एक सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। एक एक स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हो तो रही है, मुझे तो दिख रही है अच्छे से, क्या सबको नहीं शो हो रही है? हो रही है ना, हो रही है, हो रही है भाई, मुझे भी शो हो रही है अच्छे से, सब कुछ फिट एंड फाइन दिख रहा है। ओके, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि भाई हमारे बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, एक एक सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, कि बॉडी को बड़ा करना है, बॉडी को छोटा करना है, बॉडी को पसीने लाने हैं, बॉडी को कुछ और भी करवाना है, तो वो किसके थ्रू होता है, न्यूरल एंड केमिकल। ये दोनों मिलकर काम करते हैं बच्चे, इसलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे आपने आपको कोई ना चाकू लेकर के दौड़ा रहा है, आपको कोई चाकू लेकर के दौड़ा रहा है, तो आईज ने देखा, आईज से सिग्नल गया ब्रेन तक, ब्रेन फिर क्या कर रहा है, आपको मतलब इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है। उसके बाद तुरंत ये सिग्नल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आप दौड़ते रहें, भागते रहें, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, इमरजेंसी हार्मोन निकलेगा, वो आपको दौड़ाएगा, तब तक दौड़ाएगा जब तक आप खतरे से बाहर नहीं निकल जाते बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी, ये सब कुछ, एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।
इस चैप्टर का एक एक पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो आधा आपका डाइजेशन और इन सब से रिलेटेड भी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आधा तो कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर के थ्रू ही। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, टू बॉडी सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। दो बॉडी सिस्टम है, दैट इज न्यूरल एंड दूसरा इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पूरे बॉडी में बातें करवाते हैं। ओके, देयर आर नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, दे टुगेदर वर्क एंड टुगेदर दे आर नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। टुगेदर हम इसको पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। और जो इनको पढ़ता है, अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं एंडोक्राइन के बारे में ही सिर्फ पढ़ूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम में जो बातें हो रही हैं, एक ऑर्गन से लेके सेल तक, पूरे सेल तक जो बातें हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन इज लाइक द पोस्टमैन। हार्मोन क्या है, पोस्टमैन है। वो निकलेगा एंडोक्राइन सिस्टम से और वो क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा और वो जाकर के वहीं तक सिग्नल पहुंचाएगा जहां पे जरूरी है, जहां पे जरूरत है। ओके, कैसे काम करता है हम देखते हैं। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बच्चे हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इस सिस्टम में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ग्लैंड की स्टडी कर रहे हैं। व्हाट आर ग्लैंड। अब बच्चे पूछेंगे मैम ग्लैंड होता क्या है। ठीक है, तो ग्लैंड बच्चे ये एक सेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा ऑर्गन हो सकता है दैट रिलीज दैट रिलीज हार्मोन। क्या रिलीज करता है ये बच्चे, हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, और हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है जो ऑर्गन तक पहुंचता है और उसके अपने इफेक्ट दिखाता है, नॉन न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में हम दो तरह के ग्लैंड पढ़ते हैं, दो तरह के ग्लैंड पढ़ते हैं। कौन कौन से ग्लैंड, एक्सो ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो इसमें मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन वो सिस्टम, वो ग्लैंड होता है जो अपने सिक्रेशन डक्ट के थ्रू करता है। ठीक है, जो अपने सिक्रेशन डक्ट के थ्रू करता है। डक्ट क्या होता है, डक्ट मतलब एक पाइप जैसा। ठीक है, जैसे आपका सलाइवा निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है, सलाइवा कैसे निकलता है बच्चे, डक्ट के थ्रू निकलता है। ठीक है, सलाइवा किससे निकलता है, डक्ट के थ्रू निकलता है। वॉर्थन डक्ट होता है उसमें। ओके, एंड फिर आपका है सेबेसियस ग्लैंड, जो ऑयल निकल रहा है बॉडी से। नोज में किसी किसी के हमेशा ऑयल आ जाते हैं, यहाँ पे ऑयल आ जाते हैं। तो ऑयल जो निकल रहा है वो भी किसके थ्रू निकल रहा है, डक्ट के थ्रू निकल रहा है। जितने भी गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं, वो सब डक्ट के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन में क्या आ जाएगा, आपका सलाइवा आ जाएगा, टीयर्स आ जाएगा, टीयर्स भी निकल रहा है। लैक्रिमल यहाँ पे ग्लैंड होता है ना आंख के पास, आंख में यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड होता है, वहां पे डक्ट होती है, वहां से निकल रहा है टीयर्स। ठीक है, तो सलाइवा, टीयर्स हो गया, फिर डाइजेस्टिव जूस हो गए, जितने भी बॉडी में निकल रहे हैं डाइजेस्टिव जूस हो गए, ये सारे क्या है, एक्सोक्राइन के पार्ट है, डक्ट के थ्रू निकलते हैं। और एंडोक्राइन में क्या निकल रहा है बच्चे, सारा हार्मोन निकल रहा है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जिनमें डक्ट नहीं होते, जिनमें डक्ट नहीं होते, ये डायरेक्ट, मतलब अगर मान लो ये एंडोक्राइन सेल है तो ये डायरेक्ट रिलीज करेगा अपना हार्मोन ब्लड में। किसमें रिलीज कर देगा, ब्लड में रिलीज कर देगा। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इस तरह के डक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के डक्ट होंगे, डक्ट के थ्रू चीजें निकलेंगी, ब्लड में नहीं जा रही हैं, यहाँ पे ब्लड में जा रही हैं। क्या आपका सलाइवा ब्लड में जाता है, बताओ, क्या आपका सलाइवा ब्लड में जाता है, डायरेक्ट मुंह में निकल रहा है ना, डायरेक्ट एकदम। मैं यहाँ पे अगर इमली रख दूं सामने, या गोलगप्पे रख दूं खट्टे वाले,
तो डायरेक्ट सलाइवा मुंह में आएगा, ब्लड में नहीं जाता। ओके, ना ही आपका पसीना ब्लड में जाता है। ओके, तो एंडोक्राइन में जो भी चीजें निकल रही, जो हार्मोन निकल रही है, वो ब्लड में जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स डक्ट, ये डक्ट लेस होता है, दे आर डक्ट लेस। ठीक है, दे सिक्रेट हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव। बच्चे ये नीट 2013 का सवाल है, PYQ, दिस इज 2013 का सवाल कि भाई हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं मतलब इसमें कोई विटामिन्स, प्रोटीन्स, तो मतलब ये बने हुए होंगे प्रोटीन्स के, लेकिन ये बिल्कुल नॉन न्यूट्रिटिव होता है कि ब्लड में जा रहा है तो इससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ मैसेंजर है। दे आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर। ये क्या है? मैसेंजर है बच्चे। ये क्या है? मैसेंजर, एक एक सेल तक मैसेज पहुंचाते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में ये रिलीज होते हैं ब्लड में, और ये जाते हैं किसके पास? ऐसे के पास जाएंगे जहां पे रिसेप्टर हो इसके लिए। ठीक है, रिसेप्टर्स हो। हार्मोन की खोज किसने की थी? हार्मोन की खोज की थी स्टार्लिंग, स्टार्लिंग एंड बेलेस, बेलेस ने। ठीक है, इन 1902, 1902 में की थी। सबसे पहला हार्मोन जो खोजा गया दैट इज सिक्रेटिन। सिक्रेटिन नाम का हार्मोन सबसे पहले खोजा गया था। एक्चुअली ये दोनों वर्क कर रहे थे, ये दोनों देख रहे, ये भी एक्सीडेंटली खोजा गया बच्चे। ये दोनों देख रहे थे कि जैसे ही स्टमक में कुछ एसिडिक फूड आया ना, स्टमक में क्या बन जाता है बच्चे? आपका खाइम वगैरह बन जाता है। तो जैसे ही स्टमक में गैस, वो हाई एसिडिक वाला फूड आया, पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया HCl वगैरह की वजह से, तो ड्यूडेनम में फूड जैसे गया ना, तो वहां पे कुछ रिलीज हुआ, और जिसने क्या किया कि उसको बिल्कुल एल्कालाइन बना दिया। जो एसिडिक फूड था आपके स्टमक में वो बिल्कुल एल्कालाइन हो गया। वो किसकी वजह से हुआ? सिक्रेटिन। तो जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला ये क्या है? हार्मोन है। तो सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? सिक्रेटिन हार्मोन की हुई थी। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड है बच्चे। हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर है आपका पिट्यूटरी, फिर है पीनियल, फिर थायराइड, पैराथायराइड है, ये है आपका थाइमस, देन पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, फिर है आपका प्लासेंटा। प्लासेंटा वर्क करता है, टेम्पररी ग्लैंड है। ठीक है, ओवरी, फिर टेस्टिस, थाइमस, ये सारे क्या हैं? ये सारे बच्चे क्या हैं? आपके ग्लैंड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है? आज पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चे, थोड़ा सा सब्र करना, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि हार्मोन क्या है, ग्लैंड क्या है। ओके, ये सब नहीं पता है, तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक से। प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव है, केमिकल मैसेंजर है, ये मैसेज पहुंचाते हैं। मान लो जैसे हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन निकला, ठीक है, हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन निकला, अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा पहले अपने प्राइमरी टारगेट के पास। प्राइमरी टारगेट अगर कोई है, जैसे मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी इसका प्राइमरी टारगेट है, वहां चिट्ठी पहुंचाएगा। ठीक है, वहां से फिर चिट्ठी जाएगी दूसरी जगह, या फिर डायरेक्ट, डायरेक्ट बच्चे, जैसे मान लो कि एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, यहां से कोई हार्मोन निकला, यहां से कॉर्टिसोल निकला, और कॉर्टिसोल निकल करके डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? आपके हार्ट के पास जा रहा है। डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? आपके हार्ट के पास। ये सिर्फ डायरेक्ट निकल के हार्ट के ही पास जा रहा है, ये कहीं और नहीं जा रहा है। समझ गए? तो जो भी हार्मोन निकलेगा वो अपने टारगेट ऑर्गन के पास ही जाएगा। किसके पास जाएगा? टारगेट ऑर्गन के पास ही जाएगा। जैसे कोई चिट्ठी, अगर आप, हार्मोन इज लाइक द चिट्ठी, हार्मोन इज लाइक द चिट्ठी। ठीक है, अब वो चिट्ठी किसके पास जाएगी? वो चिट्ठी या फिर वो कुरियर किसके पास जाएगा? जिसके पास जाना चाहिए। ठीक है, आप खड़े होगे दरवाजा खोल के कि हाँ भाई ये तो मेरा कुरियर है। अगर वो कुरियर दूसरे के यहाँ जाएगा तो क्या वो लेगा? उसको मना कर देगा, है ना, मना कर देगा, भाई ये मेरा कुरियर नहीं है ना। या ले लेते हो दूसरे का कुरियर? दे दो, मेरा कुरियर है। नहीं ना, नहीं लेते हैं हम, दूसरे का कुरियर नहीं लेते। तो भाई जिसका है चिट्ठी, जिसका कुरियर है, वो उसी के पास जाएगा। तो टारगेट
ऑर्गन के पास ही जाता है। मतलब अगर एड्रेनलिन निकला है तो इसको जिसको रिएक्ट करना है, इसको अगर हार्ट को फास्ट कराना तो ये हार्ट के पास ही जाएगा। ये आपके नोज के पास, आईज के पास नहीं चला जाएगा, ये आपके हार्ट के पास ही जा रहा है। ठीक है, क्यों जाएगा हार्ट के पास भाई, क्यों और किसी के पास क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं मतलब इन हार्मोन को लेने वाले होते हैं। और रिसेप्टर कितने हो सकते हैं एक सेल में बच्चे? 2000 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं। 2000 से 1 लाख तक रिसेप्टर हो सकते हैं कि हाँ भाई लाओ, ये हार्मोन को यहीं पे एक्ट करना है। जैसे थायराइड हार्मोन निकला, थायराइड हार्मोन निकला, ये थायराइड हार्मोन जाकर के आपके मेटाबॉलिज्म में रिएक्ट करता है। ठीक है, कि आपको भूख लगानी है, आपको भूख नहीं लगानी है, इस पे रिएक्ट करता है। तो ये सीधे जाएगा आपके स्टमक के पास। स्टमक के पास जाएगा तो स्टमक में 2000 से 1 लाख तक के रिसेप्टर होंगे। ठीक है, तो अगर थायराइड हार्मोन को ज्यादा लेना है तो ज्यादा रिसेप्टर ऑन हो जाएंगे, अगर कम लेना है तो कम रिसेप्टर ऑन होंगे। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? सो दे रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। एंड बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए हार्मोन, ज्यादा हो गए तो दिक्कत है, बहुत कम हो गए तो दिक्कत है। ओके, एंड दे नॉन एंटीजेनिक, मतलब ये इसमें एंटीजन नहीं होते भाई, इसमें एंटीजन नहीं होते कि दिक्कत करने लगे आपके सेल के साथ। दे आर नन स्पीसीज स्पेसिफिक, किसी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ इस स्पीसीज में ये हार्मोन, इस स्पीसीज में, मतलब बिल्कुल ये बहुत ही कूल टाइप के हैं। बस इनको क्या मतलब है, इनको क्या मतलब है कि जिनके पास मैं जा रहा हूं उनके पास रिसेप्टर होने चाहिए, जिनके पास मैं जा रहा हूं उनको, उनके पास वो लेने वाले हार्मोन होने चाहिए। ठीक है, दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द टारगेट ऑर्गन एंड दे आर वेरी फास्ट। जो हॉर्मोन्स होते हैं, सॉरी, दे आर स्लो, हॉर्मोन्स आर स्लो बट इनका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, बट एक्ट एक्ट अप टू लॉन्गर ड्यूरेशन, एक्ट अप टू लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो न्यूरॉन से निकलते हैं, न्यूरॉन से जो न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं वो बहुत जल्दी निकलते हैं, तुरंत निकल जाते हैं, और वो उनका रिएक्शन भी तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हार्मोन जो निकलते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं, लेकिन इनका जो रेस्पॉन्स होगा ना वो कुछ घंटे तक चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, कभी कभी कुछ महीने तक भी चलता है, महीने तक भी चलता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन निकल रहे हैं बच्चे, वो 9 महीने तक वो हार्मोन का एक्शन चल रहा है ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे, ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे। ठीक है, तो हार्मोन का जो रिएक्शन है वो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, ओके, इनकी एक्सेस होने पे और कमी होने पर कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं बॉडी में। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्साइटेटरी होते हैं और इनहिबिटेटरी होते हैं, और जो आपका हार्मोन वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है बच्चे? नेगेटिव फीडबैक पे वर्क करता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि हार्मोन किस फीडबैक पे वर्क करता है? नेगेटिव फीडबैक पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हार्मोन आराम से निकल रहा है, हार्मोन आराम से निकल रहा है, तो भाई आपका कोई बॉडी ऑर्गन जब मान लो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, मान लो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, उसके बाद आप एक काफी हद तक लंबे हो गए, काफी हद तक लंबे हो गए, तो जब तक नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो आप लंबे होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो नेगेटिव फीडबैक पे ये वर्क करता है। ठीक है, जहां से हार्मोन निकल रहा है उसको नेगेटिव फीडबैक देना बहुत जरूरी, कि भाई बस कर, बस कर, अब ज्यादा नहीं करना है तुमको। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक पे ये वर्क करता है। इज दिस क्लियर? नेगेटिव फीडबैक समझ में आया? नेगेटिव फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है बच्चे, समझ गए? पॉजिटिव फीडबैक एक ही जगह दिया जाता है ऑक्सीटोसिन के केस में। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना, जब प्रेगनेंसी हो रही होती है, उस समय पे ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, और निकालो, और ऑक्सीटोसिन निकालो, ताकि ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और बच्चा निकल जाए, बच्चा गर्भ से निकल जाए। ठीक है, अदरवाइज हर जगह नेगेटिव फीडबैक चलती है कि हाँ बंद करो, अब ये कहानी बंद करो रिलीज करने की।
ओके। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकल जाएगा, अगर टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, मेल हार्मोन जानते हो ना, अगर वो निकलते जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन का असली रोल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो असली रोल है टेस्टोस्टेरोन का, जितने भी जो भी सेक्स पावर है या जितनी भी चीजें हैं, फिर बाल झड़ने लगेंगे, आप कुछ ज्यादा ही सुपर मेल जैसा रिएक्ट करने लगेंगे, तो वो सारी चीजें खत्म होने लगेगी। ओके, नाउ ग्लैंड के बारे में वही दिया हुआ है कि ग्लैंड क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, एंड अलग अलग तरह के हमारे ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है ये बच्चे कौन है, ये वाले सेलिवरी ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन होगा कि एंडोक्राइन, जल्दी बताओ, अब बताते जाओ कौन सा एक्सोक्राइन है कौन सा एंडोक्राइन है। सेलिवरी इज एक्सो और एंडो, एक्सो, वेरी गुड। स्वेट इज एक्सो, मेमोरी जो मिल्क निकल रहा है दैट इज एक्सो। बच्चे सीधी सी बात है, जो भी चीज निकल रहा है वो ब्लड में ना जाकर के बाहर सीधे निकल रहा है, तो वो क्या है, एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है, एंडो मतलब अंदर ब्लड में निकल रहा है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन होते हैं ग्लैंड, वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, आपके ब्लड फ्लो पे भी। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, तो कितना भी हार्मोन निकल जाए बच्चे, कितना भी अच्छे से हार्मोन निकल जाए, वो अफेक्ट करेगा। तो ब्लड फ्लो बहुत जरूरी है आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए। ओके, एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, एंडो मतलब अंदर। चलो, अब हम कुछ और को देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि हाँ डक्ट होते हैं, इस तरह से डक्ट होंगे और ऐसे रिलीज होगा, और कहाँ निकलेगा, डायरेक्ट बाहर निकल रहा है। ठीक है, या फिर आपके कैविटी के अंदर निकल रहा है, लेकिन एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रहा है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन, दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए आपका, ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन कौन होते हैं, हेट्रो मतलब बोथ, है ना, या फिर डिफरेंट, बोथ या फिर डिफरेंट। तो इसमें क्या है बच्चे, ये जो कुछ ऑर्गन है वो दोनों तरह से काम करते हैं, एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन की तरह भी। इसका सुपर एग्जांपल है आपका पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास एंड, पैनक्रियास एंड गोनैड्स, 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 गोनैड्स बच्चे रिलीज करते हैं, गैमेट भी रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन गैमेट रिलीज कर रहे हैं, वो एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहे हैं, और वो साथ में हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन, ये सारी चीजें रिलीज कर रहे हैं, तो वो क्या है, एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो पैनक्रियाज एंड गोनैड्स आर द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पैनक्रियाज से कैसे क्या क्या रिलीज होता है बताओ, पैनक्रियाज के एसिनी सेल से रिलीज होता है बच्चे, क्या क्या रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, यहाँ पे क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है। एचसीएल कौन लिख रहा है भाई, एचसीएल स्टमक में रिलीज होता है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है बच्चे, और यहाँ पे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स, वहां से आपका क्या निकलता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, हार्मोन निकलता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हेट्रोक्राइन की तरह है, दोनों चीजें निकाल रहा है, दोनों चीजें निकाल रहा है। ठीक है, जो जूस निकालता है इस डक्ट के थ्रू निकालता है, और जो इंसुलिन निकालता है वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है, डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है। ओके ओके ओके, अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, है ना। इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था कि मैम हाइपोथैलेमस कब पढ़ाएंगी। चलो, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस नाम से देखो क्या समझ में आ रहा है, हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, है ना, और थैलेमस, थैलेमस क्या है बच्चे, आपका ये पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन का पार्ट है, आप पढ़ेंगे थर्ड वेंट्रिकल होता है, दैट इज द कैविटी, वहीं पे आपका हाइपोथैलेमस है, और वहीं पे आपका एंटी पिट्यूटरी है, और वहीं पे पीनियल है। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम में, यहाँ पे आपका बच्चे, यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस है, और इससे जोड़ करके क्या है, पिट्यूटरी है। दिस इज द हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस पार्ट मतलब कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कौन सा पार्ट है बच्चे, थैलेमस है। इसके ऊपर कौन सा पार्ट है, थैलेमस पार्ट है। ठीक है, हाँ, फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है। थर्ड वेंट्रिकल होता है यहाँ पे, सेरेब्रम है उधर, और वहां पे थर्ड वेंट्रिकल है, वहां थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है। ये मैं आपको न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगी। अभी आप इतना समझिए कि हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है। ठीक है, पहले पहले ये माना जाता था कि दैट पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। पहले के समय में ये माना जाता था कि पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, पहले बुक्स में लिखे हुए होते थे पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। बट अब हम ये बात जानते हैं कि हु इज द सुपर मास्टर, हु इज द सुपर मास्टर। मास्टर का भी मास्टर कौन है भाई, सुपर मास्टर। सुपर मास्टर इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्यों इसको सुपर मास्टर बोलेंगे भाई, बिकॉज बिकॉज इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है कि उसको सिक्रेट करना है चीजें या नहीं सिक्रेट करना है। तुमको ये चीज सिक्रेट करना है कि ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करना है। ठीक है, ये रेगुलेट करता है। एंड बाय दिस वे इट ये क्या करता है, द इट रेगुलेट द होल बॉडी फंक्शन। ठीक है, होल बॉडी फंक्शन, पूरे बॉडी के फंक्शन को ये रेगुलेट कर रहा है इस तरह से। ओके, अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। द हाइपोथैलेमस द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। फोर ब्रेन में जो डायनसेफेलॉन होता है उसका बेसल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। व्हाट आर दीज न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं बच्चे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूक्लियाई इज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स क्या रिलीज कर रहे हैं, न्यूरॉन्स क्या रिलीज कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। ये न्यू हाइपोथैलेमस के पास स्पेशलिटी है कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर रहा, ये क्या रिलीज कर रहा है, हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसके पास क्या है, न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, डायनसेफेलॉन में आपको आपके जो चैप्टर साथ साथ चलेगा ना, आपका न्यूरल वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें ह्यूमन ब्रेन में पढ़ाऊंगी। यहाँ अगर मैं डायनसेफेलॉन पढ़ाने जाऊं तो फिर पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। ओके, तो ये पार्ट याद रखो कि ब्रेन का पार्ट है, ऊपर में थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई है बहुत सारे, यहाँ पे न्यूक्लियाई होते हैं। ये देखो ये न्यूक्लियाई है। ओके, ये देखो ये न्यूक्लियाई है। ये डायरेक्ट कुछ चीजें रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे क्या करता है, रखता है और रिलीज कर देता है। ठीक है, रिलीज कर देता है। हाइपोथैलेमस बच्चे आपके हंगर को, थर्स्ट को, फिर उसके बाद जो भी इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे सेक्सुअल इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करता है, और मेनली आपके भूख को, प्यास को रेगुलेट करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सो इट मेंटेन द होम्योस्टेसिस। इट मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, आपका बॉडी होम्योस्टेसिस में रखता है। ठीक है, आपको जब ये लगता है ना कि हाँ अब मेरा पेट भर गया, जैसे ही खाना खाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा पेट भर गया, ये किसकी वजह से लगता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा पानी पीना है, ये किसकी वजह से लगता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। ये वाला पार्ट हमने पढ़ा है, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था ना कि जब बॉडी में पानी कम हो जाएगा, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, तो हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है कि भाई पानी पीना है, तो आप ऊपर से पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। आपके हाथ में जानते हैं हाइपोथैलेमस वाला पार्ट कौन सा होता है, दिस पार्ट इज द हाइपोथैलेमस पार्ट। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी प्यास बुझ ही नहीं रही है,
आप पानी पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, प्यास नहीं बुझ रही है, या फिर आपने आधा ही रोटी खाया और आपका पेट भर गया, तो मे बी दैट इज द रीजन ऑफ द गैस्ट्रिक। बट अगर गैस्ट्रिक नहीं है, उसके बावजूद हो रहा है, तो यू शुड एक्यूपंक्चर दिस पॉइंट। दिस इज द हाइपोथैलेमस पॉइंट। ठीक है, जब आप ऐसे दोनों हाथ को यूं करते हो ना बच्चे, यूं करते हो, तो देखो ये आपका हाथ ना बिल्कुल ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर की तरह लगता है, ब्रेन की तरह लगता है। ठीक है, दोनों ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फेयर की तरह लगता है, और बीच में ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम, दोनों बिल्कुल उसी तरह देखने में लगता है। तो ये वाला पार्ट उस हिसाब से बन जाता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अब आपको बहुत सारा ज्ञान होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस वाले चैप्टर में। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सारे। ठीक है, क्या रिपीट करना है बच्चे, ये दिस पार्ट इज द हाइपोथैलेमस पार्ट। तो यहां जब आप एक्यूपंक्चर करते हैं ना, तो आपका भूख, थर्स्ट, ये सब रेगुलेट होता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये डायग्राम सबको दिख रहा है अच्छे से बच्चे, ये डायग्राम सबको दिख रहा है ना? तो अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, दिस इज द न्यूरॉन, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियाई। यहाँ पे और भी बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। ठीक है बच्चे, ये न्यूरॉन यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे कुछ हार्मोन बना रहा है, कुछ हार्मोन बना रहा है, और ये कुछ हार्मोन बना करके ये रिलीज करता है यहाँ पे, दिस इज द पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में रिलीज करता है, ये मैं सब अभी समझाऊंगी कि ये क्या होता है। यहाँ पे रिलीज हो करता है, और ये सारे हार्मोन आकर के कहाँ चले जाते हैं, आपके एंटेरियर पिट्यूटरी में। एंटेरियर पिट्यूटरी में चले जाते हैं, और ये एंटेरियर पिट्यूटरी फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ हार्मोन बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो, फिर से एक न्यूरॉन है, फिर से एक न्यूरॉन है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट जो भी चीज बना रहा है, और वो उस चीज को बना करके, जो भी हार्मोन बना रहा है, सारे हार्मोन को बना करके कहाँ स्टोर कर रहा है, एक्सॉन पार्ट में, एक्सॉन पार्ट में रखा हुआ है। और इस एक्सॉन पार्ट में रखे रखे कब रिलीज करेगा, जब जरूरत होगी, जब भी जरूरत होगी ये खुद यहाँ पे इसको रिलीज करेगा। ठीक है, जब भी रिलीज, बच्चे इतना तेज बोल रही हूँ, पता मेरे गले में भयंकर वाला दर्द है, फिर भी मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, बहुत तेज बोल रही हूँ भाई। और कितनी, माइक में भी साउंड फुल है, स्पीकर ऑन कर लीजिए, स्पीकर ऑन कर लीजिए, और ज्यादा तेज बोलना है। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्ट रिलीज करता है। तो देखो दो तरह से काम हो रहा है, दो तरह से काम हो रहा है। अब मैं इसको फिर से बनाऊं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नीचे बच्चे, हाइपोथैलेमस से नीचे क्या है आपका, पिट्यूटरी है। क्या है आपका, पिट्यूटरी पार्ट है। ओके, दिस इज द पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और ये क्या है आपका, एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी पार्ट है। ओके, और ये है आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, बीच का पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखो जब हम बच्चे होते हैं ना, जब हम बच्चे होते हैं तो ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी क्या हो जाता है, इसी में मिल जाता है, इसी में एंटेरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये है आपका क्या है, ये वाला पार्ट हो गया आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, और हाइपोथैलेमस के इस साइड में बच्चे, इस साइड में आपका छोटा सा होता है कौन सा ग्लैंड, पीनियल। कौन सा होता है बच्चे पार्ट, पीनियल पार्ट होता है। ठीक है, जिसके बारे में आप थर्ड आई बोलते हैं। इसके बारे में मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी कि आपको कैसे अपने लाइफ को रेगुलेट करना है। ओके, तो अभी हम पहले पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है आपका एनसीईआरटी, कि भाई ये जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है।
तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं बच्चे? न्यूक्लियाई बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियाई, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ना बना के मैं एक दो न्यूरॉन्स मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे मैंने यूं बना दिया। ओके, ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने, इसलिए मैं बना के बता रही हूँ। ये डायग्राम आपको आना चाहिए बच्चे, क्योंकि अभी आप सब्जेक्टिव टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सॉन पार्ट, ये हो गया इसका एक्सॉन पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक ब्लड आ रही है, एक आर्टरी आ रही है। ठीक है, हार्ट से, यहाँ हार्ट है आपका। ठीक है, मान लो ये हार्ट है। ओके, दिस इज द हार्ट। ये हार्ट से एक आर्टरी आ रही है ब्लड को लेकर के। थर्ड आई का नाम है पीनियल। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, एक आर्टरी आ रही है। ये आर्टरी आ करके बच्चे यहां गई, ये आर्टरी आ करके यहां आई। ओके, इसको पूरे आपके हाइपोथैलेमस को क्या दे रही है? ऑक्सीजन दे रही है। यस, हाइपोथैलेमिक आर्टरीज, ये ऑक्सीजन दे रही है, उसको ऑक्सीजन देने आई। ऑक्सीजन देने के बाद बच्चे, ऑक्सीजन देने के बाद ये बना रही है, ये यहाँ पे क्या बना रही है? पोर्टल सर्कुलेशन बना रही है। यहाँ क्या बना रही है बच्चे? पोर्टल सर्कुलेशन बना रही है। ठीक है, ये क्या बना रही है? पोर्टल सर्कुलेशन बना रही है। तो ये जो है, ये जो भी आपका ब्लड है, यहाँ पे ब्लड है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे? ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, यहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा है। कौन बना रहा है हार्मोन? ये आपका हाइपोथैलेमस बना रहा है, हाइपोथैलेमस बना रहा है। हाइपोथैलेमस टोटल 9 हार्मोन बनाते हैं। कितने हार्मोन बनाते हैं? 9 हार्मोन। 9 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये खुद बनाता है 9 हार्मोन, जिसमें से 7 हार्मोन इधर देगा और 2 हार्मोन ये इस साइड में रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये 7 हार्मोन को यहाँ पे डाल रहा है। ठीक है, ये 7 हार्मोन को ये इधर पे डाल रहा है। तो ये जो 7 हार्मोन बने हैं, 7 हार्मोन इसमें रिलीज हो गए हैं, तो इसको बच्चे यहाँ से कैपिलरी बन के सीधे इधर चला जाना चाहिए था। जब भी किसी सेल को आपका ब्लड दे देता है ऑक्सीजन, उसके बाद कैपिलरी बन के वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक जरूरी काम करना बच गया है। यहाँ पे एक जरूरी काम करना बच गया है। क्यों? यहाँ पे जो भी हार्मोन बना है उसको कहाँ भेजना है बच्चे? एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजना है। कहाँ भेजना है? यहाँ पे सारा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। सारा हार्मोन जो भी बना है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। कितने तरह का हार्मोन? 7 हार्मोन। 7 तरह का हार्मोन यहाँ आएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ 7 तरह का हार्मोन आ जाएगा। ठीक है, ओके, 7 तरह का हार्मोन आ जाएगा। ओके, और ये जो 7 तरह का हार्मोन है बच्चे, यहाँ पे फिर रिलीज होगा, रिलीज होगा। ठीक है, एंड देन फिर इसके अकॉर्डिंग ये पिट्यूटरी कुछ हार्मोन बनाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये कुछ हार्मोन बनाएगा जरूरत के हिसाब से, एंड देन इट डायरेक्टली रिलीज इट इनटू द ब्लड। देन इट डायरेक्टली रिलीज इट इनटू द ब्लड। ठीक है, देखो यही डायग्राम दिया हुआ है, यही डायग्राम दिया हुआ है। ओके, ओके, ठीक है। यस, यस, इसको क्या बोलेंगे फिर हम? पिट्यूटरी वेन बना देगा। ये क्या बना देगा? पिट्यूटरी वेन बना देगा। और ये हो गया आपका पोर्टल, पोर्टल सिस्टम है बच्चे। ठीक है, पोर्टल सिस्टम है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का पोर्टल सिस्टम है। जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, वैसे ये क्या है? हाइपोथैलेमस का पोर्टल सिस्टम है। ओके, इसको, हाँ, नहीं 6 नहीं होते हैं, यहाँ पे 7 होंगे बच्चे, और यहाँ पे आपका 2 हार्मोन होंगे। तो ये तो इस तरह से रिलीज होगा ना। इधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं। हाँ, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक डंडी के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिब्यूलम।
जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडीब्यूलम बोलते हैं। ठीक है, इनफंडीब्यूलम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो न्यूरॉन है, इस साइड में जो न्यूरॉन है, ये इसमें पोर्टल सिस्टम में नहीं दे करके, पोर्टल सिस्टम में चीजें नहीं दे करके ये क्या बोलेगा कि भाई मैं डायरेक्ट दूंगा, मैं डायरेक्ट रिलीज करूंगा, मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे स्टोर करके रखूंगा। कहाँ पे स्टोर करके रखेगा, एक्सॉन में। बच्चे हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि क्या रिलीज होता है, एडीएच रिलीज होता है। तो एडीएच यहाँ पे बन करके स्टोर कर रहता है, एडीएच यहाँ पे बन के स्टोर रहता है। ठीक है, दैट इज वैसोप्रेसिन, यहाँ पे स्टोर रहता है। और जैसे ही जरूरत पड़ती है आपके शरीर में, जैसे ही पानी कम हुआ, ये एडीएच कहाँ रिलीज हो जाएगा, इधर रिलीज हो जाएगा। और ये पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, इसको ब्लड में रिलीज कर देगा। ठीक है, इसको ब्लड में रिलीज कर देगा। ओके, तो ये खुद ही यहाँ पे बनाता है और खुद ही रिलीज करवाता है। ओके, तो ये दो हार्मोन कौन से होते हैं बच्चे, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई है जिसको हम ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो हार्मोन बनाते हैं। हार्मोन बना के नौ नौ हार्मोन बनाता है, जिसमें कि 7 हार्मोन किसकी मदद से रिलीज कराता है, एंटेरियर पिट्यूटरी की मदद से, और 2 हार्मोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी की मदद से रिलीज कराता है। एंटेरियर पिट्यूटरी में जो रिलीज करवा रहा है उसमें रेगुलेशन चाहिए, एंटेरियर पिट्यूटरी का रेगुलेशन चाहिए कि वो जो भी हार्मोन रिलीज कराएगा उसको एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, अच्छा मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराया तो वो चेक कर रहा है कि अच्छा मुझे ग्रोथ हार्मोन भेजना है, स्टिमुलेट करना है, नहीं करना है। थायराइड हार्मोन रिलीज कराने बोल रहा है तो ये फिर उसको स्टिमुलेट कराने वाले हार्मोन बनाएगा। तो यहाँ पे हार्मोन बनते हैं, प्रोडक्शन होता है हार्मोन का, लेकिन यहाँ पे नो प्रोडक्शन ऑफ एनी हार्मोन, नो प्रोडक्शन ऑफ एनी हार्मोन। जो भी बन रहा है ये डायरेक्ट यहां तक आ रहा है और रिलीज हो रहा है। नो प्रोडक्शन ऑफ एनी हार्मोन, एनी हार्मोन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ जल्दी कि ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और पोस्टेरियर को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं बच्चे, देखो हाइपोथैलेमस का मतलब ही होता है हाइपोफाइसिस। क्या मतलब होता है, हाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस को हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो ये पोस्टेरियर में क्या है, इसका पूरा का पूरा न्यूरो सेक्रेटरी हो रहा है। ये अपने से कुछ भी नहीं कर रहा है, डायरेक्ट वो ही हाइपोथैलेमस ही उसको फीड कर रहा है, हाइपोथैलेमस ही उसको फीड कर रहा है। ठीक है, और इसको हम पार्स डिस्टैलिस भी बोलते हैं, पार्स डिस्टैलिस भी बोलते हैं, डिस्टैलिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले को हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। एक और बात बच्चे, एक और बात, जो आपका ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, एक कैविटी में रहता है, एक कैविटी में रहता है, जो आपके एनसीईआरटी में बोला है बताने। तो दिस कैविटी, एक कैविटी होती है आपके स्फेनॉइड ब्रेन की, कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। ओके, तो सबसे पहला लाइन दिया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि भाई सेला टर्सिका एक बोनी कैविटी होती है जिसमें ये दोनों बैठे हुए होते हैं, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होते हैं, बैठे हुए रहते हैं। एक कैविटी है ऐसे, उसमें ये दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं।
कैसे हार्मोन रिलीज करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, बढ़ाता है चीजों को, रिलीज करो और रिलीज करो और रिलीज करो, ठीक है। ये क्या बोलेगा, इन हार्मोन को और रिलीज करो बॉडी में, खुद रिलीज नहीं करेगा, खुद रिलीज नहीं करे, क्योंकि ये मास्टर है ना, ये बॉस है, ये बैठा हुआ है। और पिट्यूटरीज को क्या बोलता है, भाई रिलीज करो, चलो चलो टाइम आ गया, रिलीज करो हार्मोन। जैसे जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, जैसे ही आपकी प्यूबर्टी आएगी ना, हाइपोथैलेमस बोलेगा, पिट्यूटरीज को जगाएगा, चलो जगो जगो, है ना। और जा करके उनके फॉलिकल हॉर्मोन्स को रिलीज करो, उनके जो गोनाडोट्रोपिन जो हैं उनको रिलीज करो, ताकि ये बच्चा जवान हो सके, ताकि ये बच्चा जवान हो सके, इसकी बॉडी में चेंज आ सके, इसमें एडम्स एप्पल बन सके, ठीक है। इनमें जो है सेक्स हार्मोन रिलीज हो सके। तो वो जगेंगे, वो क्या करेंगे, जाकर के फिर कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस तरह के हार्मोन वो बनाएंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस खुद नहीं कुछ रिलीज कर रहा है, ये सिर्फ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और ये फिर पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई तुमको काम करना है, बाकी मैं नहीं काम कर रहा हूं, तुमको काम करना है, ठीक है। सो द रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे सिक्रेशन करवाते हैं कि और सिक्रेट करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने गोनाडोट्रोपिन का दिया, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी से पहले मूछें आती हैं क्या, प्यूबर्टी से पहले मूछें आती हैं क्या, या प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल होता है क्या, नहीं, नहीं होता है। प्यूबर्टी से पहले बचपन में ही एडम्स एप्पल निकलता है क्या, नहीं निकलता है, ठीक है। तो जैसे ही एक एक्यूरेट टाइम आता है, एक एज पे आप पहुंचते हैं, तो वहां पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जगाता है पिट्यूटरी को कि भाई, हाँ, यस, कि भाई आप जाओ और जा करके इनकी दाढ़ी मूछ निकलवाओ। अब दाढ़ी मूछ कैसे निकलेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे, ठीक है, ओके। किसी किसी की आती है तो वो हार्मोनल डिसफंक्शन है, हार्मोनल डिसफंक्शन है वो, ठीक है। नाउ इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है बच्चे, जैसे कि आपका सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमा का मतलब क्या है, बॉडी, स्टैटिन मतलब कि रोक देना, ठीक है। तो ये ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है कि भाई रोक दो, लंबा हो चुका, अब क्या इसको खजूर का पेड़ बनाना है, रोक दो ग्रोथ को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है। तो दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, एक रिलीज स्टिमुलेट कराने वाले, एक रोकने वाले हार्मोन ये रिलीज कराता है, ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले ये जो भी हार्मोन बना रहा है, ये किसमें डालता है, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। कहां कहां डालता है, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, किसके कंट्रोल में होता है, इज अंडर द सिक्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। वेयर एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्टली, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, डायरेक्टली न्यूक्लियाई से ही रिलीज हो जाता है, डायरेक्टली न्यूक्लियाई से ही रिलीज हो जाता है। मतलब कि देखो, ये हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस जो है, इसके दो नौकर, इसके दो नौकर, ठीक है, इसके दो नौकर, ऐसे याद रखो, इसके दो नौकर। एक है कौन, एंटेरियर। एंटेरियर बहुत ही एक्टिव नौकर है, एंटेरियर बहुत ही एक्टिव है। तो ये क्या करता है, अपना काम आधा किया और फिर बोला कि भाई बाकी काम तुम कर लेना, मुझे भरोसा है कि तुम बाकी काम देख लोगे, ठीक है, बाकी काम तुम देख लोगे। और जो पोस्टीरियर वाला है, पोस्टीरियर वाला ये थोड़ा निकम्मा है, पोस्टीरियर वाला क्या है, प्रोक्रास्टिनेटिंग है, अच्छा करूंगा ना। तो ये क्या कर रहा है, नहीं भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं तुमको दे रहा हूं, यहां तक मैं खुद तुमको लाके दे रहा हूं, और तुम अब इसको बस रिलीज कर दो। इज दिस क्लियर नाउ, ठीक है, अब समझ में आया। और यहाँ पे बीच में जो पार्स इंटरमीडिया होता है, ठीक है, बीच में बच्चे पार्स इंटरमीडिया होता है जो,
ओके, ये जो बीच वाला जो है, यहाँ से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, यहाँ से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, दैट इज एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये पहले क्या होता है बच्चे, पहले आप जब छोटे होते हैं तो ये एंटीरियर का पार्ट होता है, बाकी फिर ये हट जाता है। 70% ऑफ द पार्ट इज टेकन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि यहाँ पे स्टोर भी तो रखना है। बाकी 30% पार्ट किसका होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का होता है। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का होता है। एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है तब मुझे बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई डाउट है? कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या हार्मोन रिलीज कर रहा है। मैंने बोला 9 हार्मोन रिलीज करता है, 9 हार्मोन रिलीज करता है। अब देखो कैसे कैसे। ठीक है, 9 हार्मोन में कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? GHRH। ठीक है, और इसको हम सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज अगर आपको ऐसा नाम आए। GHRH इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये कब रिलीज होगा? जब आप छोटे बच्चे होंगे। जब आप छोटे बच्चे होंगे तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा कि भाई बच्चे को बड़ा कराओ, बच्चे को बड़ा कराओ। अब बच्चा बड़ा कैसे होगा भाई? बच्चा बड़ा कैसे होगा? सेल डिवीजन करवाएगा, सेल को डिवाइड कराएगा, सेल को डिवाइड कराएगा, बहुत सारे सेल डिवाइड होंगे। और क्या होगा? और क्या होगा? प्रोटियोजेनेसिस कराएगा, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनेंगे आपकी बॉडी में, ताकि जल्दी जल्दी ग्रोथ हो। ठीक है, और क्या होगा? आपके बोन का इलोंगेशन कराएगा, बोन को बड़ा कराएगा। आपके बोन जल्दी जल्दी जब बड़े होंगे तो आप बड़े होंगे, है ना? तो ये सारी चीजें ये करा रहा है। फिर जैसे ही आप बड़े हो गए, जैसे भी ही आप एक ग्रोथ तक पहुंच गए, जहां तक आपको बड़ा होना है, तो बच्चे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? GHIH, GHIH बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन। ठीक है, सोमा का क्या मतलब है? बॉडी। ठीक है, नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सोमैटोट्रोफिन, ट्रॉफी बढ़ा रहा है, सोमैटोट्रॉफी। सोमा मतलब बॉडी, ट्रॉफिन मतलब बढ़ाना। ठीक है, ट्रॉफिन का मतलब होता है बढ़ाना। आप ट्रॉफी लेते हो तो आगे बढ़ते हो ना। सोमैटोस्टैटिन, सोमा मतलब बॉडी और स्टैटिन मतलब रोक रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो कैसे रोकेगा बच्चे? इट क्लोज द एपीफाइजल प्लेट। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दी है, क्लोज द एपीफाइजल प्लेट, एपीफाइजियल प्लेट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ठीक है, ये चलो बताती हूँ क्या होता है। देखो आपका बोन है बच्चे, ये बोन है। ठीक है, ये बोन बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जब तक बड़ा होना है होगा, यहाँ पे इस तरह से एपिफाइजल प्लेट होते हैं जो ओपन होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेट होते हैं, कार्टिलेज के प्लेट होते हैं। ये बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब आप एक एज तक पहुंच जाते हैं, व्हेन यू रीच टू द प्यूबर्टी स्पेशली, तो सारी एनर्जी प्यूबर्टी में लग जाती है, आपकी दाढ़ी मूंछ लाने में, है ना, ये सब में चली जाती है, गैमेट्स बनाने में। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एपिफाइजल प्लेट क्लोज हो जाते हैं, और जहां पे जो कार्टिलेज वगैरह दिख रहे थे, ठीक है, ग्रोथ होने का जो मौका दिख रहा था, वहां पे सिर्फ एक पतली लाइन दिख जाती रह जाती है। एपिफाइजल प्लेट यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब कि अब जो है बोन बड़ा नहीं होगा, एपिफाइजल प्लेट क्या हो गए? क्लोज हो गए। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एपिफाइजल प्लेट जब क्लोज हो जाए, मतलब कि आपका ग्रोथ अब नहीं होगा, आपका ग्रोथ अब नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये है आपके एपिफाइजल प्लेट। ओके, फिर है बच्चे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या है? GnRH। GnRH, इसको ध्यान से आप देखिएगा, GHRH में कभी टिक लगा के नहीं आना है। GHRH लिखा होगा, GnRH लिखा होगा। GN का मतलब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडो का मतलब क्या होता है? गोनाडो का मतलब, गोनाड्स का मतलब होता है आपके ओवरीज हो गए, है ना, जो आपके जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, तो उनमें से जो हार्मोन निकलने चाहिए उनको उनको क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पिट्यूटरी के पास ये हार्मोन रिलीज कर रहा है। पिट्यूटरी क्या करेगा कि अच्छा भाई, इन सारे ऑर्गन को स्टिमुलेट करना है, ये जाएगा दौड़ा दौड़ा उन हार्मोन्स में जो उन सारे ऑर्गन में जो सेल हैं उनको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप स्टिमुलेट हो जाओ, और वो लोग फिर से हार्मोन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होगा, ग्रोथ का सिर्फ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, ग्रोथ का इनहिबिटिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन का रिलीजिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो भी हार्मोन निकलते हैं ना, FSH, LH, ठीक है, और उनसे एस्ट्रोजन वगैरह निकलते, वो अपना ध्यान खुद रख लेते हैं कि भाई हमको रोकने की जरूरत नहीं है, हम खुद रुक जाएंगे, हमको रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रोथ को रोकने की जरूरत होती है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है? रिलीजिंग भी है, इनहिबिटिंग भी है। ठीक है, फिर है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बच्चे कहां से निकलता है आपका? ये जो CRH है, ठीक है, इसको हम एटी जो है एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो है ये कहां से निकलता है? आपके एड्रीनल के कॉर्टेक्स रीजन से। ठीक है, कहां से निकल रहा है? आपके, हाँ, ACTH। वेरी गुड, वेरी गुड, आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज। ACTH, ठीक है, इस क्या बोल रहे हैं? ACTH। ACTH, ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चे? ये क्या करता है? ये आपके एड्रीनल के कॉर्टेक्स रीजन से निकलता है, और ये कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। जब भी आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है ना, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। लेकिन आजकल आजकल कॉर्टिसोल कुछ ज्यादा ही रिलीज होता है ह्यूमन के बॉडी में। देखो आजकल क्या है कि आपको मान लो किसी के फोन का इंतजार है, किसी के फोन का इंतजार है, अचानक से फोन की घंटी बजी, आपका एकदम हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया। तो हार्ट बीट बढ़ा, इसका मतलब कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। समझे? कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, आपको एकदम टेंशन हो गया, अरे फोन आया क्या, है ना, जिस फोन का मैं इंतजार कर रहा था। या फिर मान लो आप थोड़ा सा भी आराम से बैठे हुए हैं, किसी ने धप्प से दरवाजा पीट दिया, तो आपको डर लग जा रहा है, तो आपको डर लग जा रहा है, तो वहां पे भी कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। तो ये जो कॉर्टिसोल होता है ना, बड़ा बेकार हार्मोन होता है। ये कॉर्टिसोल बड़ा बेकार हार्मोन होता है, और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये कॉर्टिसोल की क्वांटिटी घट जाती है आपकी बॉडी में। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में कम रिलीज होना चाहिए बच्चे। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये कॉर्टिसोल जल्दी जल्दी रिलीज नहीं होता है, रिलीज नहीं होता है। ठीक है, मेडिटेशन से आप बहुत हद तक अपनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इवन इवन जो आपके पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस, इन सब से आप कनेक्शन बना करके अपने सारे के सारे ग्लैंड को, सारे के सारे सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपको मतलब ध्यान लगाना चाहिए, अपने चक्रास पे ध्यान लगाना चाहिए। तो जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पे ध्यान लगाते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड भाई मास्टर है, और क्यों ना हम डायरेक्ट हाइपोथैलेमस पे ध्यान लगाएं, पिट्यूटरी पे ध्यान लगाएं, तो ये क्या करेंगे? आपके सारे हार्मोन को ना सही अमाउंट पे रिलीज कराएंगे, सही अमाउंट में रिलीज कराएंगे, सारे ग्लैंड्स को चेक करते रहेंगे, सारे ऑर्गन्स को चेक करते रहेंगे, तो आप हैप्पी रहेंगे, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन करने वाले बहुत ही हैप्पी होते हैं, एंड वो ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं चीजों को। ठीक है, ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि उनके सारे ग्लैंड अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी अच्छी है, तो वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इंट्यूशन हाई हो जाती है, उनके साथ कुछ गलत होने वाला है तो उनको पता चल जाता है।
ठीक है। तो ग्लैंड सिस्टम हम आज से नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत ही पुराने समय से ग्लैंड सिस्टम पढ़ा जा रहा है, तभी थर्ड आई के बारे में हमको पता है, तभी हमको ये पता है कि कुछ अंदर में कुछ सिक्रेशन होता है। हाँ, ध्यान कैसे लगाना है, कुछ नहीं, मेडिटेशन करना है आपको, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, एंड देन यहाँ पे फोकस करना है, अपने ब्रेन पे फोकस करना है। ओके, बहुत सारी मुद्राएं होती है ना, शांभवी मुद्रा एंड बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, तो जब आप इस तरह की चीजें करते हैं बच्चे, तो आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो पता चल जाएगा। एक्चुअली आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये सब तो भाई ध्यान वैन की बातें हैं, अभी हम इसकी बातें नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। हाँ, फिर है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइट छोटी रह जा रही है, हाइट छोटी रह जाने का कारण देखो, एक तो जेनेटिक होता है। ठीक है, जेनेटिक होता है, तो भाई अगर जेनेटिक ही है तो सिग्नल जाता है कि भाई इसको, जीन से सिग्नल जाता है। देखो हाइपोथैलेमस को सिग्नल कहाँ से जा रहा है, जीन से जा रहा है। ठीक है, जीन से जा रहा है। और अगर घर में सारे सारे लंबे हैं, आप छोटे हो, तो फिर आपका हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं किया, हाइपोथैलेमस ने ठीक से काम नहीं किया। तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं, पिट्यूटरी और द हाइपोथैलेमस मेडिटेशन, ये जो होता है ना, इसमें कुछ ऐसे साउंड सुनाए जाते हैं, कुछ ऐसा मेडिटेशन कराया जाता है कि उसके बाद भी आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी भी कुछ ग्रोथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जब आप उनसे उन पे ध्यान लगाते हैं तो कुछ हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। तो ऐसे भी लोग ग्रोथ बढ़ाते हैं, और ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको मेनली क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो उस तरह का अगर आप डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और अपने हाइपोथैलेमस को रेगुलेट करते हैं, तो फिर तो बात बढ़िया है ना। फिर है बच्चे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा भाई कि थायराइड रिलीज करो, ये पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये निकालेगा। और फिर पिट्यूटरी क्या करेगा, अच्छा थायराइड के पास जाना है, ये जाएगा थायराइड के सेल के पास, वहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा। ठीक है, वहां पे उनको रिलीज कराएगा। तो इसका भी इनहिबिटरी नहीं है, याद रखना, सबका इनहिबिटरी लिख के मत आ जाना। इसका भी बच्चे इनहिबिटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड से जो निकल रहे हैं, बता रही हूं ना आगे, इसलिए नहीं है क्योंकि थायराइड से जो भी हार्मोन निकल रहे हैं, T3 T4, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। वो बोलते हैं हम खुद देख लेंगे, वो खुद जाकर के ग्रोथ हार्मोन को बोल देते हैं, वो खुद जाके हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि हम काफी अमाउंट में निकल चुके हैं, अब आप हमारा निकलना बंद करो। ठीक है, जैसे बच्चे हमने इसमें देखा था ना, क्या बोलते हैं, एंटी ड्यूटेरिक वाले में देखा था, जाके सिग्नल जाता है कि भाई बंद करो, नेगेटिव फीडबैक जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही T3 T4 नेगेटिव फीडबैक देंगे कि बंद करो, बहुत निकल चुके हैं हम। तो यहाँ पे भी क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ओके, फिर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलेगा बच्चे, ऑक्सीटोसिन और एंटी ड्यूटेरिक, जो ये दोनों है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंटी ड्यूटेरिक को हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। ये दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, पोस्टेरियर, ये कहाँ से निकलेगा, पोस्टेरियर पार्ट से निकलेगा। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी पार्ट में ये दोनों हार्मोन आके रिलीज होंगे, एंड वहां से सिक्रेट होंगे सारे ऑर्गन को। ठीक है, इसके अलावा एक और हार्मोन है, दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है बच्चे, ये रिलीज करता है, ये बनाता है मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन, ये मिल्क प्रोड्यूस करता है बच्चे। ठीक है, ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो मिल्क कब प्रोड्यूस होगा, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, तो उससे पहले मिल्क बन करके तैयार है, उससे पहले मिल्क बन करके तैयार है। ठीक है, लेकिन मिल्क रिलीज कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। ये क्या कराएगा, मिल्क को रिलीज कराता है। मिल्क बन के तो तैयार है, प्रोलैक्टिन ने बना दिया, प्रोलैक्टिन ने मिल्क बना दिया, अब उसको रिलीज कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। ठीक है, बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा जैसे ही मदर के पास जाएगा, मिल्क रिलीज होने लगेगा।
ठीक है, ऑक्सीटोसिन से मिल्क रिलीज होने लगेगा। एंड फिर इसका इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, इसका इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। देखो माँ बनने से पहले, माँ बनने से पहले और माँ बनने के बहुत समय बाद तो मिल्क नहीं बनता ना, हमेशा तो मिल्क नहीं बनता, सिर्फ तभी तक बनता है जब वो फीडिंग के लायक होता है बच्चा। उसके बाद भी नहीं बनता और उसके पहले भी नहीं बनता, पहले से मिल्क नहीं बन रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो किसका किसका इनहिबिटिंग हार्मोन है बच्चे? किसका किसका इनहिबिटिंग हार्मोन है? आपका ग्रोथ का है, ग्रोथ का है, एंड देन द प्रोलैक्टिन का है। ठीक है, तो टोटल 9 हो गए, टोटल 9 हो गए। देखो टोटल 9 हुए कि नहीं? हो गए ना? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 हार्मोन। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो बच्चे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में अब हम पढ़ेंगे बाकी सारी चीजें। ठीक है, अभी मुझे और भी पिट्यूटरी के बारे में आपको बताना है, आपको सब बताना है कौन कौन सी डिजीज होती हैं। देखो सारी डिजीज भी हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ है। पिट्यूटरी इज वेरी लॉन्ग टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड वेरी डीप टॉपिक। पिट्यूटरी के बाद तो बाकी सारे हार्मोन फटाफट होंगे, लेकिन पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी हार्मोन जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? सब समझ में आया बच्चे? अच्छे से सब समझ में आया? समझ में आ गया ना? सब जो भी पढ़ाया है समझ में आया? क्या पढ़ाया हमने कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई हैं, वो हार्मोन रिलीज करते हैं, 2 जगह हार्मोन रिलीज करते हैं, 7 हार्मोन किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में, और 2 हार्मोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी में रिलीज करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, तो अगर आप फोकस लगा के रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे।